दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बौद्ध संप्रदाय का विभाजन। तो बौद्ध संप्रदाय का विभाजन 3 हिस्सों में हुआ, एक हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा वज्रयान। तो बौद्ध संप्रदाय का विभाजन 3 हिस्सों में हुआ, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो पहले हीनयान के बारे में जानते हैं। हीनयान का अर्थ है लघु चक्र। हीनयान का अर्थ है लघु चक्र। हीनयान का अर्थ है क्या? लघु चक्र। ये लोग बुद्ध की मूल शिक्षा में आस्था रखते थे, यानी बुद्ध की जो मूल शिक्षा था इस पर आस्था रखते थे। अष्टांगिक मार्ग में इसका विश्वास था, अष्टांगिक मार्ग में विश्वास रखते थे। मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। और हीनयान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक था। हीनयान धर्म का जो संरक्षक था सम्राट अशोक था। इनकी पुस्तकें पाली थी, इनकी जो पुस्तक लिखा था पाली थी। भाषा धर्म, इसकी भाषा धर्म थी। और लिपि की यदि बात करें, 2 लिपि थी, एक ब्राही और एक ख्रोष्टी। ख्रोष्टी ये 2 लिपियां थी, जिसका धर्म भाषा का प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका के में भेजा था, श्रीलंका तक पहुंचाया है ना, ताकि अपनी भाषा का प्रचार हो सके, है ना। इन दोनों अपने पुत्र पुत्री को अशोक ने भेजा था, अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। तो इस प्रकार अपने हीनयान के बारे में जाना। अब महायान के बारे में जानते हैं। महायान यदि बात करें, महायान की बात, महायान का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष का महाचक्र। महायान का अर्थ है मोक्ष, मोक्ष का महाचक्र। इन्होंने मूल बुद्ध शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन किया। इसमें जो मूल बुद्ध की जो मूल शिक्षा था उन शिक्षाओं में बदलाव किया। इनकी धार्मिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई, है ना। इसकी जो धार्मिक जितनी पुस्तक था सब संस्कृत में इसकी लिखी गई। जैसे इसकी पुस्तक पाली में लिखी गई, इसकी पुस्तक संस्कृत में लिखी गई। इसका अंतर भी आप कर सकते हैं हीनयान और महायान में। इनकी धार्मिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई। इन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ की, इसने मूर्ति पूजा आरंभ किया, इसने मूर्ति पूजा आरंभ नहीं किया। बुद्ध की भी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजा गया। इसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाया गया और उसका पूजा किया गया। महायान धर्म का संरक्षक सम्राट कनिष्क था। महायान धर्म का संरक्षक जो था कनिष्क था। जैसे इसमें राजा कनिष्क था तो इसमें अशोक था। इसने अशोक अर्थात हीनयान में अशोक है तो महायान में कनिष्क इसका शासक था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन, जापान, मतलब उत्तर पश्चिम यदि बात करें, उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, एशिया के बीच में, चीन में और जापान में, यानी इन सब इलाकों में महायान धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और इसका तो आप देख ही रहे कि अशोक ने पुस्तक पाली में, और ये हीनयान धर्म का सम्राट अशोक थे। अब आते हैं हम लोग वज्रयान। तो वज्रयान क्या था? तो वज्रयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में बंगाल एवं बिहार में हुआ। ये बंगाल और बिहार में 8वीं सदी में वज्रयान का उदय हुआ। तो वज्रयान इसके अनुयायी कई प्रकार की गोपनीय क्रियाएं करते थे, बहुत गोपनीय क्रियाएं करता था ये वज्रयान। एक तरह से यदि बात करें, बौद्ध धर्म का सबसे विनाशक कारण ये वज्रयान था। इसमें स्त्रियां मदिरा आवश्यक होती थी। देखिए, इसमें स्त्रियां महिलाओं के साथ, है ना, और मदिरा पीना, है ना, गलत कहीं कहीं ये था, है ना, स्त्रियां और मदिरा आवश्यक होती थी। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था। इस संप्रदाय में देवी का महत्व विशेष था, जिनमें स्त्रियां एवं मदिरा आवश्यक होती थी। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था, जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब इसमें क्या किया गया? बुद्ध की रानी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया गया। अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन सेम थोड़ा लगता हो गया, दोनों क्वेश्चन सेम लिखा गया, दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। देवियों को तारा कहा गया। अच्छा, इस वज्रयान में बात करें तो देवी को तारा कहा जाता था। और इस संप्रदाय ने विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण कराया। और विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण कराया। यह धर्म पंजाब, कश्मीर, सिंध, अफगानिस्तान, यानी इस धर्म का जो है यह धर्म पंजाब, कश्मीर, सिंध, अफगानिस्तान में फैला। और इसकी बुराइयां ही कालांतर में बौद्ध धर्म का पतन
बौद्ध धर्म का पतन का कारण बना। देखिए इस धर्म में बजरिया में इतनी बुराइयां फैला कि एक समय बौद्ध धर्म जो है बुराइयों का सबसे बड़ा कारण और पतन का कारण बना। और उधर दक्षिण भारत में वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर कर शैव एवं वैष्णव धर्म अस्तित्व में आया। और इस प्रकार यदि बात करें कि वैदिक धर्मों की बुराइयां, एक तरफ वैदिक धर्म की बुराई और बौद्ध धर्म का पतन जो है बद्रियान में इतनी बुराइयां चला कि ये दोनों धर्म जो है हीनयान, महायान और बज्रयान ने पूरा खत्म कर दिया बौद्ध धर्म को। और तब जाके दो धर्म अस्तित्व में आया, एक वैष्णव धर्म और दूसरा धर्म आया शैव धर्म। वैष्णव और शैव धर्म दो धर्म आगे आए, सामने आए। तो इस प्रकार जैसे आप लोग बौद्ध धर्म के बारे में जाना कि बौद्ध संप्रदाय हीनयान, महायान और बज्रयान 3 भागों में बंट गया था। तो इस प्रकार हीनयान में महात्मा बुद्ध के जो उसके ज्ञान थे उसको संकलित करके बताया गया है। इसमें इसको लघु चक्र कहा, इसमें महाचक्र कहा। आइए 8वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में प्रचार प्रसार हुआ। चलिए धन्यवाद, इसको लिख लीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।